Good morning, students. I hope you all are fine. Today I will continue the chapter 2 Diversity and Discrimination विविधता और भेदभाव. Let's continue the chapter. आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव. Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. भेदभाव तब होता है जब लोग एक तरह की ही मेंटेलिटी अपने दिमाग में रख लेते हैं या हम पक्षपात करते हैं एक दूसरे से. इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ़ यू stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. इसका मतलब है, अगर हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या हम उसको वो काम करने से रोकते हैं जो वो करना चाहते हैं, हम उन्हें अपने आसपास की जगह पर रहने से रोकते हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो वो करना चाहते हैं और हम उनके लिए उसे रोक देते हैं, तो हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स. जो भेदभाव होते हैं उसके कई कारण होते हैं. You probably recall from the previous chapter that Sameer A and Sameer Do were different from each other in many ways. जैसे कि हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था समीर एक और समीर दो के बारे में, वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन. उन दोनों का जो धर्म होता है, जो दोनों का रिलीजन होता है, वो अलग होता है. दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. ये एक पहलू है विविधता का. However, this diversity can also be a source of discrimination. उन दोनों का अलग होना ही उनके भेदभाव का एक कारण बन सकता है. Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific region, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. जो लोग अलग तरह की भाषा बोलते हैं या अपना ही अलग धर्म जो है वो फॉलो करते हैं या अपने अलग जगह पर रहते हैं, वो कभी कभी भेदभाव का एक कारण बन जाता है. लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. लोग ये सोचते हैं कि जो उनके रीति रिवाज है, जो वो जो वो मान रहे हैं अपने रिलीजन को, जो लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, वो सुपीरियर नहीं है. वो उनको इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. Another difference between the two Samirs was in their economic background. जो दोनों के बीच में जो अंतर था वो था उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड. समीर दो was poor. जो समीर दो था वो गरीब था. This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. ये जो अंतर आप देख रहे हैं, ये विविधता, अलग होने का फॉर्म नहीं है, ये है असमानता का. People who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter. They experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. जो लोग गरीब होते हैं उनके पास उतना पैसा भी नहीं हो पाता कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी खरीद सके, जैसे खाना, कपड़े और रहने के लिए घर. इस वजह से उन्हें पक्षपात, इस वजह से उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है जहाँ भी वो जाते हैं. जैसे ऑफिस है, हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल्स हैं, इस वजह से वो बुरी तरह से ट्रीट किए जाते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं. सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. कुछ लोग होते हैं जिन्हें दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है. दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड. वो लोग जो दोनों ही होते हैं, वो गरीब भी होते हैं और उनका जो कल्चर होता है, जिस जगह पे वो या जिस समाज में वो रह रहे हैं, उनका जो कल्चर है वो उतना वैल्यू नहीं होता, उसकी उतनी वैल्यू समाज में नहीं होती. जैसे ट्राइबल, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स.
In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग धर्म के होते हैं या अलग रीज़न में रह रहे होते हैं, वही कारण बन जाता है उनके भेदभाव करने का। अब हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे जो इंडियंस हैं वो भी भेदभाव का सामना कर रहे थे और किस तरह से एक अलग कास्ट, एक अलग रिलीजन होना भी डिस्क्रिमिनेशन का एक सोर्स है। As you can see in this picture, Muslim girls are studying. Let's start. A common stereotype about some Muslim is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. ऐसे जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो थिंकिंग है वो एक ही तरह की बन गई है मुस्लिम्स के लिए कि वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं अपने घर की जो गर्ल्स होती हैं उनको पढ़ाने के लिए या उनको स्कूल नहीं भेजते हैं वो। However, studies now have now shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. अब जैसे कि बहुत स्टडी करके ये बात पता लगाई गई है कि असल में जो कारण है वो है उनकी गरीबी के कारण जो मुस्लिम होते हैं वो अपने घर की जो मुस्लिम गर्ल्स होती हैं उनको स्कूल नहीं भेज पाते हैं और या फिर अगर भेज भी रहे होते हैं तो कुछ साल बाद उन्हें स्कूल से निकलवा लेते हैं। Wherever effort has been made to reach school to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. अब जब एफ़र्ट्स दिखाए गए जो गरीब लोग थे उनके पास तक शिक्षा पहुंची तो ये शो हुआ, ये बात सामने आई कि मुस्लिम कम्युनिटी भी जो है वो अपने घर की जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनको स्कूल भेजने में इंटरेस्टेड थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच। जैसे कि एक स्टेट है केरला, वहाँ पर जो घर है और जो स्कूल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है। देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर रीच स्कूल्स इन रूरल एरियाज़ एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर आर वुमन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो वहाँ की सरकार है उन्होंने इतनी अच्छी बस फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल करवाई हैं कि वो टीचर को स्कूल तक पहुँचा रही हैं और वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर 60% जो टीचर्स हैं वो वुमेन हैं, औरतें हैं। दीज फैक्टर हैव हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज़ इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स अटेंड स्कूल इन मच लार्जर नंबर्स। और ये भी एक कारण है कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर वुमेन हैं। ये भी एक कारण है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर स्कूल में जाती हैं। अब इन अदर स्टेट्स वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज़ वेदर मुस्लिम, ट्राइबल और सो कॉल्ड लोअर कास्ट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अटेंड स्कूल। अब यहीं पर जो दूसरे स्टेट हैं जहाँ पे इस तरह के प्रयास, इस तरह के एफ़र्ट्स नहीं किए गए हैं बच्चों के लिए, वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं या ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं और या फिर लोअर कास्ट के लोग हैं वो स्कूल अटेंड करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। देयरफॉर पावर्टी नॉट रिलीजन इज़ द कॉज फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल। तो इससे ये बात शोन होती है कि गरीबी वो कारण है, धर्म वो रीज़न या वो सोर्स नहीं है जिस वजह से मुस्लिम गर्ल्स जो होती हैं वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाती हैं। उनका जो गरीब होना वो कारण है जिस वजह से वो नहीं जा पाती हैं, रिलीजन वो कारण नहीं है। On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, poetry, weaving, fishing, फार्मिंग एक्सेट्रा। जैसे कि हम जानते हैं कि लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, कुछ टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ फर्नीचर बनाते हैं, कुछ
मटके बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, कुछ लोग बुनाई का काम करते हैं, कुछ फिशिंग करते हैं, कुछ खेती करते हैं। अपने जीवन को जीने के लिए वो तरह तरह के काम करते हैं ताकि उन्हें उससे कुछ पैसा मिल जाए। हाउएवर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क्स आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। लेकिन यहाँ पे भी कुछ काम ऐसे हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा दी गई है। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर। अब कुछ काम ऐसे भी हैं जो वो लोग करते हैं या फिर हम ऐसा मानते हैं कि वो लोग करते हैं जो हमसे थोड़े कम होते हैं, हमसे इन्फीरियर होते हैं। लाइक साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, जो कूड़ा उठाते हैं वो लोग, ये काम ऐसे हम लोग मानते हैं कि वही लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा डर्टी या इम्प्योर होते हैं और उनका काम को बहुत नीचे देखा गया है। दिस बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। ये भी एक कास्ट सिस्टम का ही पहलू माना गया है। इन द कास्ट सिस्टम, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. इस कास्ट सिस्टम में जो जाति का जो एक सिस्टम बनाया गया है, इसमें लोगों ने एक लेडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह कास्ट को रखा है और हर एक कास्ट को एक दूसरे से, या तो कोई कास्ट बहुत ऊपर है या कोई कास्ट बिल्कुल नीचे है। दोज हु प्लेस themselves एट द टॉप ऑफ दिस लेडर कॉल्ड themselves अपर कास्ट। जो लोगों ने इस लेडर पे कुछ कास्ट को ऊपर रखा है तो उसे हम अपर कास्ट कह रहे हैं। एंड सॉ themselves एज सुपीरियर, और उनको क्या कहा जा रहा है? सुपीरियर, कि वो सबसे गुणी हैं, वो सबसे अच्छे हैं, वो सबसे ऊपर हैं। द ग्रुप्स who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables। और यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस लेडर पे कुछ कास्ट को नीचे, सबसे नीचे रखा हुआ है और उनको ये समझा है कि वो कास्ट बिल्कुल अनटचेबल है, उनको छू नहीं सकते आप, और अनवर्दी हैं, उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है उस कास्ट की। दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस themselves। दलित एक ऐसा टर्म है जो लोगों ने बनाया है और उनको उनकी जो कास्ट है वो लोअर कास्ट बोली गई है, लोग उन्हें लोअर कास्ट बोलते हैं। दे प्रिफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। ये वर्ड उन्होंने इसलिए दिया है ताकि उन लोगों को उस कैटेगरी में डाल सकें जिनको हम छू नहीं सकते। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दलित का मतलब यहाँ पे बताया गया है वो जो ख़राब हो चुके हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जो वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज़ हाउ सोशल प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। ये दिखाता है कि किस तरह से उनके साथ पक्षपात और भेदभाव हुआ है, उन्हें ये दिखाकर कि वो ख़राब हो चुके हैं। तो इस तरह से उन्हें बोलना कि वो ख़राब हो चुके हैं, यही हमारी स्टीरियोटाइप, एक तरह की मेंटेलिटी और पक्षपात को दर्शाता है। द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट। लेकिन सरकार ने उनको एक नाम दिया है, उन ग्रुप ऑफ पीपल जो दलित या लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको शेड्यूल कास्ट कहा गया है। कास्ट रूल्स पर सेट which did not allow the so called untouchables। कास्ट एक रूल सेट करती है, वर सेट विच डिड नॉट अलाउ सो कॉल्ड अनटचेबल। जो कास्ट का जो सिस्टम है वो इस टाइप के रूल्स को भी फॉलो करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। टू टेक ऑन वर्क अदर देन what they were meant to do। For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फोर्स किया जाता है, जिन लोगों को इस तरह हम बाध्य कर देते हैं कि उन्हें कूड़ा ही उठाना है, या उन्हें जो मरे हुए जानवर हैं गांव से उन्हें वो लेकर जाने हैं, उन्हें हटाने हैं वहाँ से। But they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well। लेकिन
वो ये सब काम तो कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपर कास्ट के जो जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो जो उनके घर हैं, उनको वहाँ पे जाना अलाउ नहीं होता है। या जो गांव का जो कुआं है या कोई भी मंदिर है, वहाँ पे उन्हें जाना अलाउ नहीं होता है। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन अ स्कूल। उनके जो बच्चे होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, उन्हें भी दूसरी कास्ट के बच्चों के साथ बैठने के लिए नहीं अलाउ होता है। दस अपर कास्ट एक्टेड इन वेज, जो अपर कास्ट होती है वो इस तरह से बिहेव करती है, इस तरह से एक्ट करती है, विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल द सेम राइट एज दे इंजॉयड। वो उन्हें उस तरीके का बराबर का हक नहीं देना चाहती है जिस तरह का हक वो इंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह का हक वो जीवन भर लेते आ रहे हैं। और ये एक अनटचेबल्स की एक वो निशानी बन जाती है। I hope you all understand these topics. Thank you, students.